तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि पाकिस्तान की सेना ने किया दावा, मोदी सरकार सिखों को सेना से हटाने की भारत में बना रही है योजना, जल्द सिखों को निकालेगी बाहर। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बीजेपी IT सेल पर FIR दर्ज कराएंगे अखिलेश यादव, फर्जी तस्वीर शेयर करने का लगाया अखिलेश ने आरोप। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की देश की चर्चों का विदेशी फंड रोकना मोदी सरकार को पड़ा भारी, ब्रिटेन ने मोदी को लगाई फटकार, तो औंधे मुंह गिरी मोदी सरकार, तत्काल रेवेन्यू किया चर्चों का जारी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की गोदी मीडिया और अंधभक्तों को प्रधानमंत्री मोदी ने दिया बड़ा झटका, अफगानिस्तान में तालिबान के समर्थन में उतरी मोदी सरकार, अफगानिस्तान को भारत ने भेजी दवा, तालिबान ने मोदी का किया शुक्रिया। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मौलाना तौकीर रजा को भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने दी चेतावनी, बोले अगर गृह युद्ध किया तो 50 से 60 फीट गड्ढे में आपको दफना देंगे। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की यूपी में चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ को लगा बड़ा झटका, किन्नर समाज ने अखिलेश यादव के समर्थन का किया ऐलान, कहा अखिलेश के लिए मांगेंगे यूपी में वोट और अखिलेश को बनाएंगे मुख्यमंत्री। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कॉमेंट में बताएं कि आप किस जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान की सेना ने किया दावा, मोदी सरकार सिखों को सेना से हटाने की बना रही है भारत में योजना। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की पाकिस्तान की सेना ने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो ट्वीट कर दावा किया है कि मोदी सरकार सिखों को सेना से हटाने की योजना भारत में बना रही है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तानी सेना के ISPR विंग ने एक ट्वीट किया है जो शुक्रवार को किया गया था। इस ट्वीट में शुक्रवार को सेना ने दावा किया है कि भारत सरकार सिखों को भारतीय सेना से हटाने की योजना बना रही है। यह प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश तब हो रही है जब 5 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा उल्लंघन को लेकर केंद्र की मोदी सरकार और पंजाब सरकार के बीच बयानबाजी चल रही है। अंजलि कौर के नाम से बना ट्विटर हैंडल ने दावा किया है कि कैबिनेट कमेटी की सुरक्षा बैठक में मंत्री अनुराग ठाकुर S जयशंकर ने भारतीय सेना से सिखों को हटाने का आह्वान किया है। यह अकाउंट पिछले साल अक्टूबर में बनाया गया था और स्टोरी लिखने तक इसके 987 फॉलोअर थे। वीडियो में किसी को भारतीय सेना से सभी पंजाबियों को हटाने की वकालत करते हुए सुना जा सकता है। एक व्यक्ति की आवाज को सुना जा सकता है जो कह रहा है कि सभी जनरल, सभी सैनिक ऊपर से नीचे तक सबको हटा दो। लेकिन आपको बता दें कि इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है कि ये बात वीडियो में किसने कही है, कि भारत के इन लोगों ने की है या फिर किसी और ने वीडियो एडिट कर डाला है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने ये दावा किया। आप देखते हैं आगे इसमें क्या कार्रवाई भारत सरकार करती है। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी IT सेल के अध्यक्ष के खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे अखिलेश यादव। जी दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की फ्रांस में एक इत्र कारोबारी के साथ कथित तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा करने वाले भारतीय जनता पार्टी के IT सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय के खिलाफ सपा मानहानि का मुकदमा दर्ज कराएगी। दरअसल आपको बता दें कि अखिलेश ने शनिवार को सम्मेलन में कहा है कि भाजपा की IT सेल चलाने वाले पूरे यूपी को दिल्ली से खराब कर रहे हैं। सपा अध्यक्ष ने कहा है कि उन्होंने मेरी एक तस्वीर लगाई है जिसमें कहा है कि फ्रांस में मेरे साथ वह आदमी है जिसके यहाँ कानपुर में छापा पड़ा। सपा की लीगल टीम उसके खिलाफ FIR जरूर कराएगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि भाजपा सरकार में हमारे खिलाफ कोई बोले तो FIR नहीं होती है, इसलिए सपा की ओर से पुलिस में अभी तक तहरीर दी जाएगी और सपा सरकार बनने पर FIR दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। अखिलेश ने कहा है कि यूपी की पुलिस महानिदेशक के पास कोई अधिकारी नहीं बचे हैं। सपा पुलिस को तहरीर देती कि मालवीय ने इस प्रकार की तस्वीर लगाकर झूठ फैलाया, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, इसलिए हम कार्रवाई नहीं करेंगे। जब हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में बन जाएगी तब हम FIR करेंगे और इनसे बदला लेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, बुरी तरह से बीजेपी के IT सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय फंस गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत की चर्चों को विदेश से मिलने वाले पैसे पर मोदी सरकार ने लगाई रोक, तो ब्रिटेन ने मोदी को लगाई फटकार, औंधे मुंह गिरी भाजपा। जी दोस्तों आपको बता दी बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की केंद्र की मोदी सरकार ने बीते दिनों पश्चिम बंगाल में मदर टेरेसा NGO का जो विदेश से फंड मिलता था उस पर रोक लगा दी थी और मदर टेरेसा के जितने भी NGO थे उनके सभी खातों को फ्रीज कर दिया था। और अंधभक्तों ने आरोप लगाया था कि जो विदेशों से पैसा मदर टेरेसा संस्था को मिलता है यानी चर्चों को मिलता है, उस पैसे का इस्तेमाल हिंदुओं को ईसाई बनाने में ये संस्था कर रही है। जिसके बाद अंधभक्तों के कहने पर मोदी सरकार ने इन संस्था पर रोक लगाई। लेकिन आपको बता दें कि जैसे ही इस बात की जानकारी ब्रिटेन को पता चली तो ब्रिटेन ने मोदी अमित शाह को फटकार लगाई और फटकार लगाने के बाद अब मोदी सरकार औंधे मुंह गिर गई है और आज मोदी सरकार ने मदर टेरेसा के NGO का FCRA लाइसेंस जारी कर दिया और जो रोक विदेशी पैसे पर मोदी सरकार ने लगाई थी उस सभी को खोल दिया है। तो किस तरह से मोदी सरकार की बुरी तरह से फजीहत हुई और उसके बाद मोदी सरकार ने सर्टिफिकेट जारी कर दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रधानमंत्री मोदी के मैं जिंदा लौट पाया बयान पर कांग्रेस ने कसा तंज, बोले
पंजाब से जिंदा लौट आए, लेकिन पंजाब वाले दिल्ली से ना लौट सके। जय दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक के पश्चात उनके बयान में जिंदा लौट पाया पर कांग्रेस के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री पंजाब से जिंदा लौट गए मगर 700 से ज्यादा किसानों को जिंदा घर नहीं लौटने दिया। उन्होंने आगे बताया है कि जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर तथा नरेंद्र मोदी में कोई अंतर नहीं है। वहीं दिग्विजय सिंह का यह बयान तब सामने आया है जब कांग्रेस पार्टी की तरफ से ट्वीट किया गया था कि बीजेपी सरकार के 3 काले कानून का विरोध कर रहे 700 से अधिक किसान जिंदा घर नहीं लौट पाए। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक और ट्वीट में बोला कि पहले हिंदू खतरे में था, लेकिन अब प्रधानमंत्री स्वयं ही खतरे में है। प्रधानमंत्री खतरे में ही नहीं, सिर्फ पीएम की कुर्सी खतरे में है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, बड़ा हमला नवजोत सिंह सिद्धू के बाद अब दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी पर बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अयोध्या में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के खिलाफ साधु संतों ने लगाए बैनर पोस्टर, बड़ा तनाव। जी दोस्तों, आपको बता दें कि असल में बीते दिनों एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने श्री राम लला के दर्शन करने की घोषणा की थी। वहीं उन्होंने कहा था कि भगवान श्री कृष्ण सपने में आते हैं, जिसके बाद बीजेपी ने उन पर निशाना साधा। लेकिन अब अखिलेश यादव के आने की खबर से अयोध्या में उनका साधु संतों ने विरोध शुरू कर दिया है। अयोध्या में संतों ने अखिलेश यादव के खिलाफ पोस्टर लगाए हैं और अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलाने को लेकर उनके पिता मुलायम सिंह यादव और उन पर निशाना साधा है। वहीं अयोध्या में विरोध के बाद अखिलेश ने अपना अयोध्या का कार्यक्रम टाल दिया है। असल में बीते दिनों एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने श्री राम लला के दर्शन करने की घोषणा की थी। वहीं उन्होंने कहा था कि भगवान कृष्ण सपने में आते हैं, जिसके बाद बीजेपी ने भी उन पर निशाना साधा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बाबरी मस्जिद गिराने के लिए जब अंधभक्त गए थे, तभी जो है सपा प्रमुख ने बाबरी मस्जिद को बचाने के लिए जो है पुलिस को तैनात किया था और ऐसे ही गोली फोली चलवा दी थी। उसके बाद अब किस तरह से इनका विरोध किया जा रहा है उत्तर प्रदेश। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गोदी मीडिया और अन्य भक्तों को प्रधानमंत्री मोदी ने दिया बड़ा झटका। अफगानिस्तान को भेजी दवाई, तालिबान ने मोदी का किया शुक्रिया। जी दोस्तों, आपको बता दें कि जैसे ही अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हुआ, उसके बाद भारत की गोदी मीडिया सहित अन्य भक्त तालिबान को आतंकी बता रहे थे और तरह तरह की बातें कर रहे थे, उसकी लगातार खिलाफत कर रहे थे और अमेरिका सहित दुनिया भर के देशों का समर्थन गोदी मीडिया कर रही थी और अन्य भक्त भी ऐसा ही बयान दे रहे थे। लेकिन आपको बता दें कि अब प्रधानमंत्री मोदी ने गोदी मीडिया सहित अन्य भक्तों को बड़ा झटका दिया। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में मोदी सरकार ने अफगानिस्तान को दवाई की दूसरी खेप भेजी है। वहीं आपको बता दें कि अफगानिस्तान में दवाई पहुंचने के बाद तालिबान ने प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया कहा है और कहा है कि हम आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं, आप ऐसे ही हमारी मदद करते रहिएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी ने इन अंधभक्तों और गोदी मीडिया जो तालिबान को आतंकवादी संगठन बताती थी, उसको झटका दिया और तालिबान के समर्थन में यह प्रधानमंत्री मोदी कसीदे बढ़ रहे हैं और लगातार तालिबान की मदद भी कर रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मौलाना तौकीर रजा को साक्षी महाराज की चेतावनी, बोले अगर गृह युद्ध हुआ तो 50 से 60 फीट गड्ढे में दफना दिए जाओगे। जय दोस्तों, आपको बता दें कि अपने आवास पर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने मौलाना तौकीर रजा पर जमकर निशाना साधा है। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा है कि गृह युद्ध करने वालों को योगी सरकार में 50 से 60 फीट गड्ढे में दफना दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा है कि देश में प्रधानमंत्री मौनी बाबा नहीं है, 56 इंच वाले नरेंद्र मोदी हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि प्रदेश की कमान नरेश योगी आदित्यनाथ के हाथ में है। साथ ही हिंदुस्तान किसी को भी गृह युद्ध की इजाजत नहीं देता है। अगर ऐसा लोग करेंगे तो उन्हें 50 से 60 फीट गड्ढे में हम दफना देंगे। तो किस तरह से विवादित बयान एक संवैधानिक पद पर बैठकर बीजेपी सांसद ने मुसलमानों और मौलाना तौकीर रजा को लेकर दिया है। इससे पहले धर्म संसद में किस तरह से जहरीले बयान दिए गए थे, खुलेआम मुसलमानों का कत्लेआम करने की बातें कही गई थी, तब ये बाबा और ये सांसद सामने नहीं आया था और इसने एक भी बार उनके खिलाफ कोई बयान नहीं दिया था कि ऐसी बातें देश में नहीं होनी चाहिए। लेकिन मौलाना ने अगर ऐसी बातें कही हैं तो किस तरह से विवादित बयान ये भाजपा के नेता दे रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में योगी को लगा बड़ा झटका, किन्नर समाज के लोगों ने समाजवादी को दिया अपना समर्थन। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है। विधानसभा चुनाव के साथ ही अब योगी आदित्यनाथ को किन्नर समाज ने बड़ा झटका दिया है। दरअसल आपको बता दें कि किन्नर समाज ने समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन दे दिया है और कह दिया है कि वह पोलिंग बूथ पर लोग के साथ मोर्चा संभालेंगे और किन्नर समाज पूरा उत्तर प्रदेश का समाजवादी पार्टी को वोट करेगा और इसकी तैयारी किन्नर समाज ने भी कर ली है। जिसके बाद भाजपा को बड़ा झटका लगा है क्योंकि किन्नर समाज की भारी मात्रा में उत्तर प्रदेश में संख्या है और काफी वोट भी किन्नर समाज के हैं। लेकिन किन्नर समाज ने बिना किसी शर्त के ही अखिलेश यादव को सबसे अच्छा मुख्यमंत्री बताते हुए अखिलेश यादव का समर्थन कर दिया और कहा है कि हम अखिलेश यादव के लिए वोट भी मांगेंगे और लोगों से कहेंगे कि सपा को वोट उत्तर प्रदेश में दें। तो भाजपा को
बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में चुनाव की घोषणा होने के बाद लगा है। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बीजेपी सांसद वरुण गांधी को हुआ कोरोना, बोले उम्मीदवार और पार्टी के कार्यकर्ता भी लगवा लें कोरोना की डोज। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की भाजपा के सांसद वरुण गांधी आज कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने ये जानकारी खुद ट्वीट करते हुए दी है। उन्होंने बताया है कि उनमें काफी गंभीर लक्षण कोरोना वायरस के दिखे हैं। वरुण गांधी ने बताया है कि वह 3 दिन के पीलीभीत दौरे पर थे, उस दौरान वे वायरस की चपेट में आए हैं। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की है कि उम्मीदवार और पार्टी कार्यकर्ताओं को भी कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई जाए। बता दें कि पीलीभीत वरुण गांधी का संसदीय क्षेत्र है। पिछले काफी दिनों से वह अपनी सरकार पर निशाना साध भी रहे हैं। वो अक्लमंद जानते हैं, मगर मैं दोहराना नहीं चाहता।